जी हाँ दोस्तों, गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ उन इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों जिसने अडानी के इस स्टॉक में निवेश किया था। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, मैंने हमेशा एक बात कही है, अडानी एज ए एंटरप्राइज में शायद बहुत सारे टर्मोइल्स, शायद बहुत ज़्यादा इश्यूज हों, लेकिन जैसे हर एक बिजनेस का एक आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कैश काउ होती है। हर एक बिजनेस में एक कैश मेकिंग आप कह सकते हैं मशीन की तरह कुछ बिजनेस काम करते हैं। जैसे टाटा के पास है उसका टीसीएस, रिलायंस के पास है उसका ऑयल टू केमिकल बिजनेस, वैसे ही अडानी के पास अगर आप देखेंगे तो उनके पास है उनका अडानी पोर्ट। और अडानी पोर्ट को लेकर के दोस्तों जो क्वार्टरली के जो आप कह सकते हैं जो बिजनेस अपडेट निकल के आए हैं वो बहुत बहुत शानदार हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने एक पोर्ट को एक्वायर किया जिससे मॉर्गन स्टैनली स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश है। प्लस क्वार्टरली जो आप कह सकते हैं बिजनेस अपडेट निकल के आई है वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। और इस अपडेट के बाद कंपनी की मैनेजमेंट ने जो कहा है वो सुनने लायक चीज़ें हैं दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए अडानी पोर्ट का स्टॉक गिरेगा नहीं ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि अडानी के करेंटली जो स्टॉक्स है ना वो सिर्फ बिजनेस के ऊपर अप या डाउन नहीं कर रहे हैं, वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसमें बीच बीच में मैं आप कह सकते हैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। लेकिन करेंटली ये इशूज हैं दोस्तों कि जो Q3 के अपडेट्स निकल के आए हैं उसके बाद आप देखेंगे तो जो इस स्टॉक के लिए जो मैनेजमेंट का कहना है कि भाई हमारे जो अपडेट बिजनेस आए वो बहुत शानदार है। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं, आप निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे आपको एक बहुत ही प्यारा विजन, एक क्लियर पिक्चर और क्या ये आपके रिस्क एपेटाइट को फुलफिल करता है, आपके पोर्टफोलियो में क्या अडानी पोर्ट को खरीदने की जगह है, ये तमाम आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्लोजर मैं एक पहले दे दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और उसमें मेरा जो विजन है वो आने वाले बहुत लंबे समय का है दोस्तों। और स्ट्रैटेजी मेरी बाय ऑन डिप्स है दोस्तों, गिरावट होती है थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करता हूँ तो। और ये वीडियो कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, आप कुछ भी खरीदारी करें, वित्तीय सलाहकार सलाह लें, इस वीडियो को प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा मैं आपको पहले लेके चलता हूं कि गोल्डमैन सैक्स क्यों 25% तेजी दिखता है। देखिए, अडानी पोर्ट्स अप एज गोल्डमैन सैक्स सीज 25% अपसाइड। जी हाँ दोस्तों, 25% की अपसाइड की यहाँ बात कर रहे हैं गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे तो आप पाएंगे, देखिए यहाँ पे नीचे सीधा चल के थोड़ा अपडेट से बातें करें। देखिए, shares of Adani Port and Special Economic Zone were trading almost 2% higher on April 6 afternoon after Goldman Sachs maintained its buy rating। जी दोस्तों, Goldman Sachs ने buy rating दी है on the stock with a target price of rupees 810। 810 का टारगेट प्राइस दिया गया है, implying a 25% upside from the current market price। ठीक है, तो आप देखेंगे कल की बात है 12:30 बजे लगभग 646 में ट्रेड कर रहा था और स्टॉक को 25% की अपसाइड की बातें कही जा रही हैं इसमें। ठीक है, आप देखें वॉल्यूम्स रिकवर्ड इन मार्च 23, द ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सेड इन अ रिपोर्ट ऑन अप्रैल 6 एडिंग द फुल ईयर वॉल्यूम फॉर फाइनेंशियल 23 वुड बी एट 339 MT एज कम्पेयर टू एस्टिमेट ऑफ 337। यानी एस्टिमेट ये लगाया गया था कि 337 मिलियन टन या मैट्रिक टन कह सकते हैं आप, वो ये एस्टिमेशन था, उससे भी 339 का इस बार वॉल्यूम निकल के आ रहा है, विच इज ग्रेट। नाउ द रिपोर्ट केम आउट आफ्टर डे आफ्टर अडानी पोर्ट रिकॉर्डेड अ 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, द लार्जेस्ट पोर्ट कार्गो वॉल्यूम्स एवर। और ये तब हो रहा है दोस्तों, देखिए आप एक चीज समझिए, ये जो ग्रोथ इसको देखने को मिल रही है तब देखने को मिल रही है जब पूरी दुनिया में हम ये बातें कर रहे हैं कि शायद रिसेशन आ रहा है, हम ये बातें कर रहे हैं कि जो कार्गोस हैं उनका आवागमन थोड़ा कम होते दिखाई दे रहा है, तब ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप समझिए आने वाले समय में जब चीज़ें टर्न आउट होंगी बहुत अच्छे तरीके से तो किस तरह ये स्टॉक आपको आने वाले समय में चीज़ें दिखाएगा। देखिए, अडानी पोर्ट्स हैज बिन continuously increasing its market share for the past years, outperforming all of India's cargo volume growth। अडानी पोर्ट दोस्तों लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है पिछले कुछ सालों से और जो इंडिया के कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ है उसको बहुत बड़े स्तरों पे आउट परफॉर्म कर रहा है। नाउ द इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी कंपनी हैंडल्ड अराउंड 32 MMT
ऑफ कार्गो, टोटल कार्गो इन मार्च 2023, अ 9.5% ग्रोथ, 9.5% यहाँ ग्रोथ की बात कर रही हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जुलाई 2022 द वॉल्यूम क्रॉस द 30 MMT मार्क. और देखिए जुलाई 2020 से पहली बार ये हुआ है कि 30 MMT मार्क को भी क्रॉस कर दिया गया है. यानी जो ग्रोथ है दोस्तों वो साफ झलक रही है. अगर आप हटा दें जो कंसर्न आप कह सकते हैं जो हिंडलबर्ग रिपोर्ट की आई है, इसके पोर्ट्स के जो बिजनेस है वहां पे सिर्फ एक आउट परफॉर्मेंस, वहां ओवरऑल ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है. ठीक है, आगे देखेंगे. द ओवरऑल कंटेनर वॉल्यूम हैंडल्ड बाय द कंपनी इन इंडिया जंप टू अराउंड 8.6 MTUs, 8.5 से भी ज्यादा दोस्तों, जो कि 5% का जंप ईयर ऑन ईयर, इंक्लूडिंग अबाउट 6.6 MTUs एट द मुंद्रा पोर्ट अलोन. और 8.6 में जो 6.6 है वो अकेला उनका मुंद्रा पोर्ट संभाल रहा है, वॉल्यूम्स आ रहा है. तो आप समझ रहे होंगे मुंद्रा पोर्ट स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और एक और है दोस्तों जो अभी मैंने एक्विजिशन किया है, मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ. इट कंटिन्यूज टू बी इंडियाज लार्जेस्ट सी पोर्ट विथ अप्रॉक्सीमेटली 155 MMT ऑफ टोटल कार्गो हैंडल ड्यूरिंग द ईयर. और देखो ये इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट है दोस्तों, जिसके पास अप्रॉक्सीमेटली 155 MMT टन कार्गो हैंडल करने की क्षमता है. यानी क्षमता नहीं कहना चाहिए, इस बार उन्होंने हैंडल किया है. नाउ द लॉजिस्टिक्स बिजनेस सेगमेंट ऑल्सो हैड अ रिकॉर्ड ईयर, द अडानी ग्रुप कंपनी एडेड. और दोस्तों इस साल जो लॉजिस्टिक्स बिजनेस सेगमेंट रहा है वो भी रिकॉर्ड ईयर रहा है. तो आप समझिए इतनी नेगेटिविटी, इतने इश्यूज के बीच अडानी पोर्ट ने जिस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ दिखाए, और मैं कहूँगा वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा ना दोस्तों आने वाले समय में कितना ह्यूज पोटेंशियल रखता है, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है. ये इतना ही नहीं, द कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड करईकाल पोर्ट फॉर 1,485 करोड़ रुपीज थ्रू NCLT रूट. पेरेंटली अडानी पोर्ट ने दोस्तों करईकल पोर्ट को भी खरीदा है. और मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है दोस्तों, द रिपोर्ट हैंडल्ड 10 MMT इन फाइनेंशियल 23. द रेवेन्यू फ्रॉम दिस पोर्ट हैड डिक्लाइन बिटवीन 20 to 22. ठीक है, नाउ द फॉरेन ब्रोकरेज सेड EBITDA पर टन is rupees 186 as compared to Adani Ports 292 for financial year 22. Profit improvement for over next 2 year could made it a value assertive transaction, it added. ठीक है, और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का स्टांस दिया है और विद द टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 690. ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई दोस्तों, तमाम चीज़ें हो गई कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या टारगेट दे रहा है. देखिए मैं हमेशा कहता हूँ टारगेट में मत जाइए. टारगेट कोई 700 दे देगा, 50 रुपये ऊपर नीचे टारगेट देने से, 100 रुपये ऊपर नीचे टारगेट देने से कुछ बहुत परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों. हमें ये देखना है रैशनल क्या है, और रैशनल ये है दोस्तों कि अभी जब इतने इश्यूज चल रहे हैं आपके, तब आप इतने अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो आने वाले 2 से 3 सालों में जब वापस से चीज़ें पटरी पे आएंगी, आप सोचिए अडानी पोर्ट कितना ज़्यादा ह्यूज सपोर्ट रखता है, ह्यूज पोटेंशियल रखता है ग्रोथ का दोस्तों. और मैनेजमेंट ने भी यही कहा है भाई कि ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है, ये जो लगातार बढ़ोतरी देखने को हमको बिजनेस में मिल रही है, ये इस बात का परिचायक है कि जो हमारे ग्राहक हैं, जो आप कह सकते हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो आप कह सकते हैं पोर्ट में आते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, वो हमारे ऊपर भरोसा जता रहे हैं दोस्तों. और मैं अडानी पोर्ट को लेकर के बस यही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स का ये स्टॉक है, और डिप कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता दोस्तों. कल को फिर कोई रिपोर्ट आती है तो वापस एक डिप देखने को मिलेगा. बट मुझे ये लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ ग्रेट स्टॉक. हमें धीरे धीरे इसे एक्यूमुलेट करना है, और विजन हमारा 2 से 3 साल का रखना चाहिए दोस्तों. ठीक है, और अगले साल चुनाव है दोस्तों, और मुझे ये लगता है अगर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट वापस से बीजेपी की आती है, तो एटलीस्ट एक सेंटिमेंट रैली तो बहुत तेज़, मुझे ऐसा लगता है, एक बार तमाम अडानी स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देगी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि हो सकता है, क्योंकि देखिए बाजार क्या लगा के रखा है सेंटिमेंट, आपको पता है एनालिस्ट क्या कहते हैं. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है अगर आती है मोदी गवर्नमेंट, तो एक कहते हैं दोस्तों फॉल्स सेंटिमेंट जो बना के रखा गया है उसको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी स्टॉक प्राइस में. तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.